पूरा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे जीके में लेसन नंबर 33। कल तो था हमारा आईक्यू टेस्ट कि हम अगर 10 साल के हैं, 9 साल के हैं, 8 साल के हैं तो हमारा दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है ना। आज है एक क्विज कंपटीशन है। किसके बारे में? बॉडी के बारे में। कि आप अपनी बॉडी, खुद की जो शरीर है, ह्यूमन, आप सब ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी मैं जो भी होगा मैं बताती हुई चलूँगी। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन पे ही चलेंगे हम। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैरीज ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये तो आपको पता होगा कि जो ब्लड, हमारा जो ब्लड की सप्लाई कहाँ से होती है बेटा? हार्ट से। ठीक है, हार्ट उसको पंप करता है, उसको साफ करता है, फिर वो पूरी बॉडी में कैसे जाता है? वो जाता है बेटा ब्लड वेसल, जो खून की जो हमारी नसें होती हैं। आपको कई बार आपको अपनी बॉडी पर नसें देखने को भी मिलती हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में हार्ट से जो ब्लड, वो पूरी बॉडी में किसके थ्रू जाता है? हमारी नसों के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड ही क्यों होता है? ग्रीन, येलो, पिंक क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो प्रेजेंस जो है वो है हीमोग्लोबिन नाम की एक तत्व है, उसके कारण ये हमारा रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स। अब जैसे मैं अडल्ट हूँ, ठीक है, जो 18 से अबोव है वो सारे अडल्ट में आते हैं, बट आप सभी बच्चे हो जाते हो। ठीक है, और बच्चे में भी फिर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एक तो होता है बोर्न बेबी, फिर उसके बाद बेबी। तो एक अडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, अडल्ट में हो जाते बेटा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी। अब मसल्स कितने हैं? यहाँ तो थी बेटा बोन्स, ठीक है, और यहाँ पर मसल्स कितने हैं हमारे पास? अबाउट 650। ठीक है, अब जब बेबी पैदा होता है ना बेटा, उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे वो अडल्ट होता जाता है तो उसमें हड्डियाँ कम होती जाती हैं। और ऐसे ही मसल्स, जब पैदा होता है बेबी तो उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे मसल्स कम होते जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वी स्वेट आवर बॉडी। जब हम स्वेट करते हैं, हमारे बॉडी में पसीना आता है। मैंने कई बार क्लास में ही पहले बताया हुआ होता है, जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, अंदर ही अंदर हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो आपने कभी देखा होगा कि वहाँ पर पसीना आना शुरू हो जाता है ना। पसीना आता है, किस लिए आता है? ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो जाए, गेट्स कूल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखो, टेम्परेचर को नापने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में। अब आप सोचोगे कि फ़ारेनहाइट क्या है? जब आप थर्मामीटर से बुखार चेक करते हो ना बेटा, तो उसमें जो उसके थ्रू जब नापा जाता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 97, वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। मगर कई ये बहुत कम देखने में मिलते हैं इस तरीके के थर्मामीटर, जिसमें इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। और जैसे आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो वो भी डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है कि आज का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर का 7 डिग्री सेल्सियस है, वो रात का। ठीक है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, जो जिसको कोई अभी बुखार या कोई भी किसी तरीके की तकलीफ नहीं है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, बिसाइड हेल्पिंग अस टू हियर साउंड, आवर ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू। हमारे जो कान हैं वो सुनने के अलावा और क्या हेल्प करते हैं हमारे? वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, बैलेंस के लिए भी। नेक्स्ट है, वाटर अकाउंट्स फॉर व्हाट % ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर आपकी बॉडी में अलग अलग चीज़ें हैं तो उसमें से पानी कितने हिस्से में है? ठीक है,
अबाउट 70% हमारी बॉडी में पानी है, बाकी 30% और चीज़ें हैं, ब्लड हो गया और कई तरीके के लिक्विड हो गए, ठीक है। और इतना ही जो रेशो है वो हमारी धरती का भी है कि हमारी धरती पर टोटल जो पानी है वो 70% है, और जो लैंड है जिस पर हम रहते हैं वो है 30%। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन बीट्स इन अ मिनट। कितनी बार धड़कता है एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन का हार्ट? 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट के अंदर अगर आपका हार्ट बीट 72 टाइम्स आपका हार्ट पंप करता है, इट मीन्स आपकी हार्ट बीट ठीक है, अच्छी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ आर बॉडी पार्ट टर्न्स द टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस इन द बॉडी इन टू हार्मलेस मटेरियल। हमारी बॉडी में जो मतलब हम खाना खाते हैं, जो उसका रस निकलता है, ठीक है, तो उसमें से अच्छी चीज़ें शरीर में रखकर बुरी चीज़ों को कौन बाहर निकाल, बुरी चीज़ें कहाँ चली जाती है? हार्मलेस, सॉरी, विच ऑफ आर बॉडी पार्ट टर्न्स टू टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस इन द बॉडी इनटू हार्मलेस मटेरियल। ठीक है, इस प्रोसीजर को थोड़ा सा समझना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी है, बट कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। जैसे ही बेटा हम खाना खाते हैं ना, खाना पहले मुंह में डालते हैं, दांत चबाते हैं, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे आगे हमारी उस तक जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत तक जाता है, फिर वहाँ से हमारा जूस, हमारे खाने का जूस बनाया जाता है, उस जूस को फिर अलग वेसल के थ्रू हार्ट तक भेजा जाता है ताकि ब्लड बन सके, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से भी आपके जो उस वेस्ट मटेरियल को हार्मलेस मतलब बिना किसी नुकसान के, उस प्रोसीजर को कौन करता है? हमारी किडनी, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू या आपके जो सुबह आप फ्रेश होते हैं उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है साहिल। उसके बाद हम साथ के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी कर रहे हैं, ये भी बहुत आसान सा चैप्टर है, फेमस लैंडमार्क्स, ठीक है। हमने इंडिया के फेमस लैंडमार्क्स हमने पढ़े थे, और वर्ल्ड के भी पढ़े थे। अब यहाँ पर हमें मिक्स पढ़ने हैं मगर लैंडमार्क्स पढ़ने। लैंडमार्क्स का मतलब होता है वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है, जिस चीज़ के कारण वो देश फेमस है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लू बॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, नॉर्थ चाइना, पेरिस, गीज़ा, पीसा, रियो दी जेनेरियो, आगरा, दुबई, सिडनी एंड गीज़ा। अब ये अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कंट्री अपने किसी न किसी फेमस बिल्डिंग के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती है। जैसे अगर ताजमहल की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का नाम आता है, ऐसे ही कुछ फेमस और भी जगह हैं, लैंडमार्क्स हैं, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसमें क्या है कि ये पिक्चर्स दी गई है लैंडमार्क्स की, तो वैसे तो, और यहाँ पर कंट्री का नेम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो हमें गैस करना था सिटी का नेम कि इस देश में ये जो पिक्चर में दिखाई गई है ये जगह उस देश के कौन से शहर में है। बट मैंने क्या किया है, देखो आप, मैंने उस जगह का प्रॉपर नाम भी लिखा है, ठीक है। तो ये जो पहली पिक्चर है बेटा जी, ये पहली पिक्चर है हमारी सिडनी का ओपेरा हाउस, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े जो नाटक होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको कंडक्ट किया जाता है। सिडनी का ओपेरा हाउस जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और सिडनी शहर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारी, ये है लीनिंग टावर। लीनिंग टावर क्या नाम है, मतलब इसका कि ये हिलता, ये जब बनाया गया, देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं हिलती हुई इमारत। ये टाइम टू टाइम, थोड़ी सी टाइम टू टाइम, एकदम से नहीं, बहुत साल पुरानी है, ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होती जा रही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया लीनिंग टावर, जो कि इटली नाम के देश में है, और वहाँ पर भी पीसा नाम का शहर है, वहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर आप मूवीज़ में, टीवी में देखते भी रहते होंगे, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और वहाँ पर भी कौन से शहर में है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्फिल टावर, ठीक है। इसको भी आप देखते होंगे, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये, एल्फिल टावर इसका नाम है। ये फ्रांस में है, और फ्रांस के भी एक शहर है पेरिस, उसमें है। नेक्स्ट है
ताजमहल, ठीक है, इसको तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत से बच्चे घूम कर भी आए होंगे। ये इंडिया में है और इंडिया में भी कहाँ है, आगरा में है, और आगरा भी कहाँ पर, यूपी में। जैसे हमारे हरियाणा में होता है ना, हरियाणा में भिवानी, ऐसे ही यूपी में आगरा नाम का शहर है, वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड्स। देखो ये पिरामिड्स आप लोग अगर मूवीज वगैरह में देखते हो, इस तरीके के ट्रायंगल टाइप के हैं, और इसके अंदर कई जो मूवीज में दिखाया जाता है, मम्मीज को, वहाँ उस टाइम के जो राजा थे तो उन लोगों को अलग से कुछ केमिकल लगाकर उनकी बॉडी को दबा दिया जाता था, उनको बोलते थे मम्मी, ठीक है, और उस जगह को बोलते थे पिरामिड्स। और ये कहाँ मोस्टली है बेटा, इजिप्ट के गीजा शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, ये इतनी बड़ी वॉल है हमारे पीछे, उसमें भी आया था ना ग्रेटेस्ट वॉल, है ना, सबसे बड़ी दीवार। और मैंने आपको बताया भी था, जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये अलग से दिखाई भी देती है हमारी अर्थ पर। ये इसका नाम है बेटा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ये चाइना में ही है, इसी के नाम पर है। और चाइना में भी कौन से शहर में, नॉर्थ चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, क्या बोलते हैं इनको, ईसा मसीह हैं, ठीक है। और उनकी बहुत बहुत बड़ी ये स्टैचू है, इसका नाम है क्रिस द रिडीमर, और ये ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील के भी कौन से शहर में, रियो दी जेनेरियो। इनमें से कुछ जो है, जैसे कि रियो दी जेनेरियो, ताजमहल, कुछ ऐसी जगह और ऐसी बिल्डिंग है जो 7 वंडर्स में भी काउंट की जाती है, ठीक है, सारी नहीं, कुछ ही। नेक्स्ट है हमारी, ये देखिए, इसमें तो पिक्चर में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी कोशिश करती हूँ। बुर्ज खलीफा, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी सारे फ्लोर हैं इसमें, और ये कहाँ है, यूएई, यूनाइटेड अरब, और ई से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और ये जगह कहाँ है, दुबई में, ठीक है, एमरात, ठीक, ओके ओके ओके, इमरात, यूनाइटेड अरब इमरात, ओके ओके, आई गेट इट, ओके। नेक्स्ट देखो, ये शेर जैसी मूर्ति है, और इसका नाम है द ग्रेट स्फिनिक्स, जो कि देखो इजिप्ट में है, और इजिप्ट के ही गीज़ा में है। गीज़ा की एक और आई थी हमारे पास, कौन सी आई थी, पिरामिड्स आए थे, ठीक है। पिरामिड्स के आसपास ही है बेटा, ये मूवीज़ वगैरह में तो देखा है मैंने, पिरामिड्स के आसपास ही है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 33 एंड 34, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, 33 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 34 में आप पिक्चर को ना देखकर, आप जो मैंने नाम दिए हैं ना, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस, लीनिंग टावर, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से देश में है और उस देश के कौन से शहर में है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।